कर दिया था और बसवत जीने के लिए मजबूर हम जैसे बहुजन सिपाहियों को, हम जैसे बहुजनवादियों को, इन मनवादियों की आजादी दी थी। और इसलिए यह संविधान हमारे लिए, हमारे आन मान और शान से बड़ा, हमारे लिए स्वाभिमान से बड़ा और हमारे सबसे प्यारे भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारतीय संविधान में बाबा साहब ने हमारी तकदीरों को लिख करके बंद किया है। अगर हमें अपनी तकदीरों को, सोई हुई तकदीरों को जगाना है, अपने रूठे भाग को मनाना है, तो हमें इस किताब को पढ़ना होगा। इस किताब के पन्ने पन्ने को अपने जीवन में उतारना होगा। तभी हम बाबा साहब के उन सपनों को साकार कर पाएंगे, अपने अधिकारों को पहचान पाएंगे और सर उठा करके जीने वाले अपने मर्यादा को पूरा और अपना सही स्थान दिला पाएंगे। तो भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। धन्यवाद ताकत रह जाते तो लोगों को यही वो किताब है, यही वो पुस्तक है, यही वो ग्रंथ है जिसके बदौलत हम जैसे बहुजनों को, पूरे भारतवासियों को शान से सर उठाकर जीने का सम्मान प्राप्त हुआ। इस पुस्तक के बनने के पहले हमारी औकात कीड़े मकोड़ों पशुओं से अधिक न थी, लेकिन सन 1891 में अवतरित हुए हमारे मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी कठिन परिश्रम और लगन के बदौलत हमें और हमारे देश को एवं पूर्ण भारतीय व्यवस्था संचालित होती है। आज ही बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, भारत माता की, भारत माता की। अरे पूछो ना बच्चों, याद करो कि कौन जुबानी के हो, काहे भूली गई कुर्बानी के हो। गुलाम बनी जिंदगी जियना, बाबा साहब के जे लिखल संविधान न रहत, संविधान न रहत। बाबू सुन तुझे तो पे तान न रहत, तान न रहत। आज वो पावन दिन है जिस दिन हमें हमारा अधिकार देने वाला एक दस्तावेज हमारा